महाराज, कल पितृअमावस्या है। कल पितरों का दिन है। तो महाराज, कल के दिन पितृ हमारे घर आते हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। धैर्य पर एक दिया जलाना चाहिए पूर्वजों के लिए। महाराज, हमारे घर के पास कहीं नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, वहाँ जाके भी हमें पितरों के नाम से दिया बारना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। और महाराज, अपनी धैर्य पर कुछ मिष्ठान, कुछ पकवान बनाकर रख देना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए? तो महाराज कहते हैं कि पितर तो हमारे घर में आ रहे हैं, घर में तो आ गए, लेकिन भूखे पेट ना जाए, इसलिए हमें भोजन रखना चाहिए, कुछ मिष्ठान रखना चाहिए, कुछ घर में बनाकर रख देना चाहिए। इससे हमारे पितृ भोजन करके जाते हैं, भूखे पेट नहीं जाते। अब महाराज, धैर्य पे दिया बारे का भोजन के लिए कुछ प्रसाद जो आपने बनाया हो उसे रखे। तब महाराज, हमारे पितृ कुछ पाकर जाते, कुछ भोजन करके जाते हैं, बाद में इन्हें भूखा रहना नहीं पड़ता, वह जाते हैं। और महाराज, कई लोग कहते हैं कि इसकी कहानी क्या है, पितृमास अमावस्या की कोई कहानी होनी चाहिए, इसकी कहानी क्या है? तो कहते हैं महाराज, देवताओं के पितृगण, जो देवताओं के पितृ थे, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था अक्षदा। उनकी एक कन्या थी महाराज, उनकी कन्या थी। एक दिन उन्होंने कठिन तपस्या करी। कठिन तपस्या करने के बाद महाराज, जब कठिन तपस्या करी, सारे पितृ लोग प्रसन्न हो गए। सब में श्रेष्ठ पितृ, तेजस्वी पितृ कौन? अमावसु। वह भी आए, कहते हैं बेटी कुछ मांग लो। महाराज, जब सर्वश्रेष्ठ पितृ को देखा, अमावसु जी को देखा, तो उन्हें वह देखते ही रह गई, कुछ कह नहीं पाई, उन्हें बस देखते ही रह गई। अब महाराज, जब देखते रह गई, सबने कहा कि कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ नहीं कहा। जब सर्वश्रेष्ठ पितृ अमावसु ने कहा कि बेटी तुम कुछ बोलो, तब कहते हैं कि आप हमें देना चाहते हो, देने की आप में इच्छा है? तो वे कहते हाँ, अमावस्या जी कहते हाँ, हमें इच्छा है, हम आपको कुछ देना चाहते हो। तो कहते आप हमें कुछ देना चाहते हो तो बस आप हमारा दमन करिए, आप भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। महाराज जैसे सुना, बड़े क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम पितृ लोक से सीधा जाके कहा जाओगे पृथ्वी लोक। तो महाराज चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें आप क्षमा कर दो। तो महाराज कहते हैं ठीक है, तुम हो भी तो हमारी बेटी, हमारी पुत्री, हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। तो तुम धरती पे जाओगी तो तुम्हारा विवाह पाराशर जिसे होगा, तुम्हारे गर्भ से स्वयं व्यास नंदन आएंगे, व्यास जी स्वयं आएंगे। महाराज तुम अनेक पीढ़ियों में जाऊंगी, तब जाके पुनः पितृलोक में आ पाऊंगी। और साथ ही साथ यह आज से इस दिन को पितृ अमावस्या नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो अपने अपने पितरों को भोज कराता है, भोजन कराता है,
महाराज उनके नाम से दान करता है, पुण्य करता है, पितृ पक्ष में उनके नाम से कथा कराता है, तो महाराज जो पितृ नर्क में गिरे होते हैं वे पितृ स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसे होते हैं पितृ। यह है पितृमावस्या की कहानी। महाराज कल के दिन हमारा आप सबसे निवेदन है कि अपने पितरों के नाम से दान करो। मंदिर जाओगे तो खुद का नाम मत लेना, भगवान अपने लिए कुछ मत मांगना, भगवान हमारा ये हो हमारा वो हो, तो जाना तो पितृ बन के जाना। भगवान हमारे जो पितृ हैं नर्क में गिरे हो तो स्वर्ग भेज देना। अगर स्वर्ग में हो तो तुम्हारे परम धाम वैकुंठ में बुला लेना। ऐसे उनसे इच्छा करना। यह है पितृपक्ष। महाराज कल पितृ अमावस्या है और महाराज परसों के दिन नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। महाराज कई लोगों को मालूम नहीं होता कि नवरात्र के दिन क्या करते हैं, किस दिन किस मैया की पूजा करते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके वस्त्र कैसे होते हैं, वह हम आपको नवरात्रि के दिन से आपको बताना हम प्रारंभ करेंगे कि पहले दिन आप सबको क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है। ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिन की कथा, 9 दिन के बारे में हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे।